हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी पॉइंट पर। आज हम लेकर आए यूपी जीके के इतिहास से संबंधित 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित आपका भी या यूपी से संबंधित कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें, एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इखलास खान का रोज़ा यानी कि मकबरा जो है यूपी के किस ज़िले में स्थित है? तो ये है बदायूं ज़िले में स्थित। कहाँ है? बदायूं। इखलास खान का मकबरा यूपी के ज़िला बदायूं में स्थित है। इसकी लंबाई 152 फीट है और इसकी चौड़ाई 150 फीट है। इसका निर्माण 1690 ईस्वी में इखलास खान की बेगम अपने शौहर की याद में इन्होंने बनवाया था। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने जो था 1857 का विद्रोह कानपुर से किया था और इसमें कुंवर जगदीश ने किया था बिहार से, बहादुर शाह ने किया था दिल्ली से और रानी लक्ष्मीबाई ने किया था झांसी से। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित करवाया था, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गोरखपुर में। कहाँ हुआ? गोरखपुर में। ऑप्शन सी। तो योगानंद गिरी का प्रारंभिक नाम था इनका मुकुंदलाल घोष था। इनका जो जन्म 5 जून 1893 को हुआ था। इन्होंने पश्चिम में योग दर्शन की शिक्षा के प्रसार के लिए पूरे देश में योग क्रिया का उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, अवध की उस बेगम का नाम बताइए जो 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों से होने वाली लड़ाई में भाग लिया था। तो ये थी बेगम हजरत महल जो लखनऊ अवध अंग्रेज़ों से लड़ाई में भाग लेने वाली महिला थी। इन्होंने अपने बेटे ब्रिजेश कादिर को नवाब घोषित कर स्वयं प्रशासन संभाला था। अंत में गोरखा रेजिमेंट की सहायता से पुनः लखनऊ पर अधिकार कर लिया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5 में होगा, शेर ए बलिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है चित्तू पांडे को। किसे जाना जाता है? चित्तू पांडे को शेर ए बलिया कहा जाता है। चित्तू पांडे को शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बलिया उत्तर प्रदेश में सामंतर सरकार की स्थापना करी थी एवं इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को भी मुख्य भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि ऋषि का आश्रम जो स्थित है वो है ब्रह्मवर्त में। कहाँ है? ब्रह्मावर्त में। रामायण के रचयिता वाल्मीकि ऋषि का आश्रम जो है वो ब्रह्मावर्त में स्थित है, जिसे बिठूर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, चिनहट का युद्ध कहाँ हुआ था? तो चिनहट का युद्ध जो हुआ था वो हुआ चिनहट का युद्ध कब हुआ था? तो चिनहट का युद्ध हुआ था 20 जून 1857 को। कब हुआ था? 20 जून 1857 को चिनहट का जो युद्ध था वो हुआ था। इसमें चिनहट का युद्ध 20 जून 1857 को मौलवी अहमदुल्ला तथा हेनरी लॉरेंस के बीच हुआ था, जिसमें अहमदुल्ला विजयी हुए थे। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता था, अवध राज्य पर शासन करते समय शासकों ने कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो इसमें उन्होंने अपनाई थी नवाब की उपाधि। अवध के नवाब के नामों से जाने जाते सबको। अवध राज्य के शासकों ने नवाब की उपाधि अपनाई थी। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था और 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, अटाला मस्जिद यानी 14वीं सदी की यूपी में कहाँ स्थित है? तो अटाला मस्जिद है जौनपुर में। कहाँ है? जौनपुर में। अटाला मस्जिद सर की स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसका निर्माण 1393 ईस्वी में फिरोज शाह ने शुरू करवाया था तथा इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 ईस्वी में से पूरा करवाया था। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, यूपी में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? तो यूपी में जो है सबसे कम है पारसी। कौन है? पारसी जो है वो सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में पारसी के अनुयायियों की संख्या सबसे कम है, जिसमें बौद्ध 0.1%,
और सिख 0.32% हैं। इस्लाम 19.26% और हिंदू हैं 79.73%। अगला सवाल है, सूफ़ी कबीर अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूफ़ी कवि जो है अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में। कहाँ हुआ था? एटा में। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा ज़िले के पटियाली यानी पटियाली जो वर्तमान में कासगंज में हुआ था। इन्होंने 8 मुसलमानों का शासन देखा था। इन्हें तबला और खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है। योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से हैं? और योगी आदित्यनाथ जो हैं किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये हैं नाथ संप्रदाय से। किससे हैं? योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। ये यूपी के वर्तमान 21वें मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म जो है 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में हुआ था। ये गौरक्षक पीठ के भी महंत हैं। भेड़कुंड यूपी के किस ज़िले में लगता है? तो भेड़कुंड यूपी में कहाँ स्थित है? तो भेड़कुंड यूपी में स्थित है फर्रुखाबाद में। कहाँ है? फर्रुखाबाद में। भेड़कुंड जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये है फर्रुखाबाद में। 1 जनवरी 1845 को यूपी का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, जिसे गोविंद रघुनाथ द्वारा संपादित किया गया था? तो ये था बनारस अखबार। ऑप्शन बी, बनारस अखबार। तो कुछ पत्रिकाएं हैं जो निकली हैं। बनारस अखबार जो था संपादक इसके थे गोविंद रघुनाथ, शिव प्रसाद सितारे हिंद, 2 जने इसके संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो राधा कृष्ण दास प्रारंभ में थे। और हंस पत्रिका के थे प्रेमचंद्र। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 15 आया हमारा, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो यूपी के किस ज़िले में स्थित है? तो ये है बस्ती ज़िले में। किस में है? बस्ती ज़िले में है। गौतम बुद्ध की माँ कोलिय वंश से संबंधित थी। जो कोलिय गणराज्य पूर्वी यूपी और नेपाल की सीमा पर स्थित है। देवदह जो है वो वर्तमान में बस्ती ज़िले में स्थित है। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिसे अब उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो यूपीपी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लखनऊ। वर्तमान समय में लखनऊ यूपी की प्रशासनिक व विधायी राजधानी है। यूपी का उच्चतम न्यायालय जो है वो इलाहाबाद में स्थित है और इसकी एक खंडपीठ जो है वो लखनऊ में है। तो इलाहाबाद को यूपी की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए गए शेर का मुख कहाँ पर संरक्षित किया गया है? तो यह किया गया है सारनाथ में। सारनाथ अशोक स्तंभ के उत्कीर्ण शेर मुख को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। इसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्भुज कहते हैं। ये वर्तमान में सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने करी थी कन्नौज में। कन्नौज में जो है हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान केंद्र की स्थापना करी थी। तो हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान केंद्र की स्थापना कन्नौज में करी थी। इनके 3 प्रमुख नाटक ग्रंथ प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद इनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे कौन थे? वो बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना करी थी। तो किसने करी है? बाणभट्ट ने जो है हर्षचरित और कादम्बरी की रचना करी थी। छठी बीसी के दौरान यूपी के किस क्षेत्र को चेदी कहा जाता था? तो यूपी के बुंदेलखंड को चेदी के नाम से जाना जाता था 6ठी शताब्दी में।
काशी जी थी वो वाराणसी क्षेत्र से थी, वत्स इलाहाबाद क्षेत्र, कौशल फैजाबाद क्षेत्र और चेदी जो थी वो बुंदेलखंड से। भारत के 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आएगा, यूपी में दैनिक समाचार हिंदुस्तान के जो संपादक हैं वो कौन है? तो ये हैं मदन मोहन मालवीय। कौन है? मदन मोहन मालवीय। दैनिक समाचार हिंदुस्तान का संपादन 1887 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा पहली बार संपादन द्वारा किया गया था। इसे आधुनिक प्रारूप में 1936 में प्रकाशित किया गया था। वर्तमान में संपादक